माँ और बाप बनना एक बहुत ही सुखद एहसास है कि नहीं? क्योंकि आप दुनिया को बता रहे हैं कि यार हमने सेक्स किया है और इसका सबूत आपके सामने है। नहीं तो अगर आप बाप और माँ नहीं बने तो लोग शक करने लगते हैं। मर्द पे शक करते हैं, औरत पे भी शक करते हैं कि यार इनकी फर्टिलिटी ठीक नहीं होगी या पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, इन्हें सेक्स किया कि नहीं किया है। ऐसे बहुत सारे हस्बैंड वाइफ हैं जिनकी ज़िंदगी निकल जाती है साहब, कभी पूरी तरीके से सेक्स उनका होता ही नहीं है। ऐसी कंडीशंस हैं, आप विश्वास नहीं करोगे पर ऐसा होता है। लेकिन ये जो कंसेंट से सेक्स होता है, मतलब कि आपस में सहमति से सेक्स होता है और उसके बाद में जो बच्चा पैदा होता है, मतलब अंदर जो ओवरी रहती है ना महिला की, उसमें से एग निकलता है और वो एग ढूंढता है एक शुक्राणु को जो आपके स्पर्म में रहता है। अगर वो शुक्राणु से वो एग मिल जाता है तो वो भ्रूण बनाता है आगे जाके और फिर बच्चा बनता है। ये तो नॉर्मल प्रोसीजर है। और अगर एक हस्बैंड वाइफ हैं जो कि मैरिड हैं तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। और बहुत सारे अनमैरिड भी हैं और उन्होंने ओपनली बोल दिया है कि हम तो अनमैरिड हैं पर हम बच्चा कर रहे हैं, क्या करोगे, जो भी करना है कर लो, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। लेकिन अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाए, ऐसी कंडीशन हो जाए कि लड़की कुंवारी है, उसके साथ अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जा रही है, मतलब उसकी इच्छा है नहीं, या हस्बैंड और वाइफ भी है, वो लोग अभी बहुत यंग हैं, 23, 24, 25 साल के हैं, जस्ट जस्ट अभी शादी हुई है, सोचते 5 साल बाद ट्राई करेंगे, 3 साल बाद करेंगे, गलती से गर्भ ठहर जाए, ठहर इसलिए जाए कि उन्होंने सेक्स किया है, स्पर्म गया होगा वहाँ तक, शुक्राणु गया होगा, वो एग से मिला होगा, तभी तो बच्चा ठहरा होगा। किस करने से तो बच्चा पैदा नहीं होता है ना, किसी और तरीके से सेक्स करने से भी बच्चा पैदा नहीं होता है ना। सिर्फ वेजाइना के थ्रू ही जब वो जाएगा, इवन अगर कोई लड़की मुख मैथुन कर रही हो, अगर स्पर्म वो गटक जाए तो भी बच्चा पैदा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो डाइजेस्टिव सिस्टम में चले जाएगा। ये तो आपके वेजाइनल डक्ट से होते हुए यूट्रस की तरफ, बच्चेदानी की तरफ जाता है, तभी वो पैदा होता है बच्चा। लेकिन अनवांटेड सेक्स आपसे हो गया या कुछ परिस्थिति ऐसी बन गई कि हो ही गया, तो आप क्या करोगे यार, उस वक्त क्या किया जाए। इस बारे में बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पर, लेकिन मैंने उनको देखा और मुझे पता लगा कि यार ये लोग तो बहुत मिसलीड कर रहे हैं। अगर आपके साथ ऐसी कंडीशन हो गई है, या हो सकता है कि आप सेक्स के लिए आगे बढ़ रहे हो, आप शादीशुदा ना हो, आजकल तो बड़ा कॉमन है, लिव इन में रहते हो, या आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, या मैंने बताया कि हस्बैंड वाइफ है लेकिन बच्चा नहीं चाहते हो और फिर भी हो गया। वो कौन सी कंडीशंस होती हैं जब ऐसा हो जाता है, आप चाहते नहीं हैं पर हो जाता है, और अगर हो गया तो फिर क्या करने का, इसी बारे में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। आई एम श्योर कि इस बारे में आपको जानना है, और अगर आपको जानना है तो एक ही चीज़ करना है, आपको मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहना है। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना है। देखिए, वो लड़कियां, वो महिलाएं बहुत ही अनलकी होती हैं जिनके साथ बलात्कार हो जाता है। अब बलात्कार हो जाता है, उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि कोई क्रिमिनल टाइप का आदमी ही बलात्कार कर रहा है। ऐसे कितने केसेस होते हैं जिसमें डेट रेप हो जाता है। डेट रेप का मतलब क्या है कि एक लड़की और एक लड़का है, वो सोचते हैं कि यार एक कमरे में हम मिलेंगे, उनकी व्यवस्था हो गई, वो लोग चले गए, आसपास एकदम सुनसान एरिया है, ये लड़की आई है, वो कुछ चिल्ला भी नहीं सकती क्योंकि आसपास लोग हैं। उस कंडीशन में क्या होता है कि वो लड़के ने लड़की से बोला है कि नहीं हम तो सिर्फ किसिंग करेंगे, थोड़ा बहुत बातचीत करेंगे, लेकिन वो लड़का अपने पे कंट्रोल नहीं रखता है, या फिर समझो लड़का बदमाश टाइप का है, तो वो क्या है, ज़बरदस्ती करता है लड़की के साथ। तो जब ज़बरदस्ती कर रहा है तब तो कॉन्डोम लगा नहीं पाएगा ना, वो डायरेक्टली सेक्स कर देता है, तो उसमें बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी होती है। ऐसे लड़कों को मैं तो सोचता हूँ कि चौराहे पर लटका देना चाहिए, मार देना चाहिए, गोली से उड़ा देना चाहिए, जो लड़की का विश्वास तोड़ते हैं। बहुत ही गलत बात है, आपने उसे डेट पे बुलाया और आप उसे रेप कर रहे हो, कितनी बुरी बात है।
आप उसका विश्वास तोड़ रहे हो। ऐसे लड़कों को ज़िंदगी में बहुत 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 परेशानियाँ उठानी पड़ती है। ऐसे भी केसेस हमने सुने हैं और मैं टीवी पे कुछ सीरियल्स में देखे, सावधान इंडिया वगैरह में दिखाया गया ऐसा कि लड़की को लड़के ने बुलाया, पहले उसके नज़दीक गया और फिर 3-4 अपने फ्रेंड्स को भी बुला दिया और लड़की के साथ गैंग रेप हो गया। जब भी ये बलात्कार या रेप होता है तब क्या होता है कि डॉक्टर के पास तो जाना होता है लड़की को बाद में, अगर रिपोर्ट हो गई तो। लेकिन वहाँ पर डॉक्टर क्या करती है या करता है कि जो गायनेकोलॉजिस्ट टाइप का है, सेक्सुअलिस्ट टाइप का डॉक्टर है, वो ये नहीं देख रहा है कि यार इसका रेप हुआ है। वो पहले इन्वेस्टिगेट करता है और सब कुछ जो भी प्रोसीजर होता है वो पूरा करवाते हैं कि फिंगर, हाथों के निशान और फिर डीएनए टेस्ट और ये सब 10 चीज़ें करवाते हैं बहुत बहुत दिनों तक। लेकिन सबसे पहले उनको क्या करना चाहिए और आपको भी क्या करना चाहिए, ऐसा पहली बात तो होना ही नहीं चाहिए। अगर हो गया है तो फिर 72 आवर्स से पहले आपको IPL या अनवांटेड 72, ये 2 इमरजेंसी पिल्स हैं जो बाज़ार में अवेलेबल हैं, इसको उस लड़की को या औरत को ले लेना चाहिए। अगर 72 आवर्स बीत गए और बाय द वे वो शुक्राणु जो स्पर्म्स अंदर गए हैं उसमें से, स्पर्म्स में से एक शुक्राणु भी एग से मिल गया, पॉसिबिलिटी हो सकती है, हो सकता है प्रेगनेंसी ना भी हो, लेकिन चांस नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अगर समझो कि कोई रेप हुआ है, बलात्कार हुआ है, फिर लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके लिए और भी मुसीबतें होती हैं। तो जो डॉक्टर्स भी अगर ये देख रहे हैं, या भगवान न करे ऐसा किसी के साथ हो पहले तो, लेकिन अगर हो जाता है तो अनवांटेड 72 पिल और IPL पिल, लेकिन ये पिल्स जो है वो नॉर्मली महिलाओं को नहीं लेना चाहिए। इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं, आपकी सेक्सुअल लाइफ ख़राब हो जाएगी आगे। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ये कंडीशन पहले मैंने बताई जो कि बड़ी ख़तरनाक वाली है, जब किसी औरत का बलात्कार या रेप हो जाता है। और नॉर्मल कंडीशंस में भी क्या होता है कि विरले हैं दुनिया में। अब लड़कों और लड़कियों के आइडियाज़ भी ऐसे रहते हैं ना कि लड़की खुद ही कह रही है कि नहीं यार मैं पहली बार सेक्स कर रही हूँ, शादी तो हुई नहीं है, या मेरी शादी कहीं और हो जा रही है। मैं वो एहसास लेना चाहती हूँ जो तुम्हारे लिंग की स्किन है, वो जब तक मेरे योनि के स्किन से टच नहीं करेगी मुझे वो फील ही नहीं आएगी। लड़की खुद ही कह रही है, तो फिर तो कॉन्डोम लगाता ही नहीं है लड़का, और फिर उसे प्रेग्नेंट कर देता है, फिर उसकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाती है लाइफ में, है कि नहीं। तो इसलिए सेक्स एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। अपने घर के बच्चों को भी आपको समझाना है, जो भी लड़की आपके लाइफ में है उसे भी समझाना है, आपको खुद भी समझना है कि कंडोम बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली पहली बार आप सेक्स करते हैं तो कंडोम में क्या चिकनाई भी रहती है ऊपर, तो वो फ्रिक्शन को या घर्षण को भी कम करता है, आपको ज़्यादा कंफर्टेबल भी फील करवाता है। इसलिए ये चांस आपको नहीं लेना चाहिए। ये एहसास जो आप लेना चाहते हो ना कि नहीं ये एहसास मैं लूँगा या लूँगी, और कोई गारंटी नहीं है बॉस। ये अनवांटेड 72 या IPL पिल्स जो आप ले रहे हैं, माला डी की पिल ले रहे हैं, कोई भी पिल ले रहे हैं, इसमें कोई भी गारंटी नहीं है कि प्रेगनेंसी रुक ही जाएगी। गारंटेड मेथड जो है वो कंडोम ही है, इसके अलावा कोई दूसरा मेथड कोई भी नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत सारे सेक्सोलॉजिस्ट हैं वो YouTube वीडियोस बना रहे हैं और आपको मिसलीड भी कर रहे हैं। मेरे को उन पर बहुत बहुत गुस्सा भी आता है कभी मैं जब उनके वीडियोस देखता हूँ, क्योंकि इस चीज़ की इतनी मैंने पढ़ाई की और इतना समझा है इस बात को कि मुझे मालूम पड़ जाता है कि ये गलत बता रहे हैं। वो आपको ये बता रहे हैं कि वो कौन से सेफ डेज़ हैं जब आप सेक्स कर सकते हैं, कि आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो रहा है, इतने दिन इतने तारीख को जो है एक अंडा निकलेगा आपके ओवरी से, और उस समय आपको करना है सेक्स, उससे पहले नहीं करना है। अरे साहब, ये जो IVF से बच्चे पैदा कर रहे हैं एक बार में करा ही नहीं पा रहे हैं, 4-4 5 बार सीटिंग देनी पड़ रही है उनको। वो आपको क्या बताएंगे, ये तो बाय चांस ही होता है। इतने सारे शुक्राणु हजारों करोड़ों निकलते हैं स्पर्म्स में, कब उसमें से एक मिल जाएगा कोई भरोसा नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए कॉन्डोम ही बेस्ट है। और भी विरले लोग हैं, ऐसे लड़के हैं जो फॉल आउट मेथड यूज़ करते हैं। अब फॉल आउट मेथड मेरे को तो समझ में नहीं आता यार कि यार क्यों, किस टाइप के लोग हैं यार, कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं ये, मतलब अपने आप पे कैसे कंट्रोल भी करते होंगे ये लोग, और कितना बड़ा चांस ले रहे हैं ये लोग। मैं आपको बताता हूँ डिटेल्स फॉल आउट के बारे में।
और जो चैनल आप देख रहे हैं इसका नाम सरल भाषा चैनल है और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अतुल। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी बातें बेबाकी से मैं आपके साथ कर रहा हूं बिना डरे, अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा। और हो सकता है क्योंकि आपके फ्रेंड्स को भी ज़रूरत हो ऐसी इन्फॉर्मेशन को, हमें जागरूकता भी फैलानी है, तो इस वीडियो को ज़रूर आगे शेयर भी करिएगा फ्रेंड्स से। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा जिससे मेरे सारे वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे फॉल आउट मेथड की। भैया मेरे अंदर तो इतना कंट्रोल है नहीं, पता नहीं कैसे किस मिट्टी के बने होते हैं लोग। फॉल आउट मेथड मतलब लिंग को योनि में प्रवेश करवाते हैं। वो करते 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 इन आउट करते करते जैसे ही वीर्य निकलने वाला होता है तब तो अपने लिंग को बाहर निकाल देते हैं। अरे कभी आप कैरिड आउट, आप जब सेक्स कर रहे हैं भावनाओं में आप बह गए और आपका जो शुक्राणु है, आपका स्पर्म है, वो घुस ही गया तो आपने तो वो लड़की की लगा दी। आपकी वाइफ अभी 23 साल की, उसको माँ बना दिया। उसको तो अभी करियर बनाना था, वो करियर वुमन थी, आपने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर आप बाद में आपको पता भी नहीं लगता है कि नहीं ये थोड़ी ना हुआ होगा, हम तो वेट करते हैं, मालूम पड़ा 2 महीने में प्रेग्नेंट हो गई वो। फिर एबॉर्शन के लिए जाते हैं, कितनी तकलीफ़ें हैं। महिलाएं जो हैं एबॉर्शन के लिए जाती हैं बहुत ही साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाती हैं। उन्हें ऐसा लगता है बार बार कि मैं अपने बच्चे को ही मार रही हूँ। एक्चुअली बच्चा तब तक डेवलप होता नहीं 1-2 महीने के अंदर, लेकिन उनकी साइकोलॉजी बहुत ही डेवलप ऐसी रहती है कि यार मैं अपने बच्चे को मार। बाप को भी लगना चाहिए ऐसा, बाप को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। फिर तो आपकी लाइफ ही बर्बाद हो जाएगी। 18-19 साल के आपने काम कर दिया, फिर शादी भी कैसे करोगे? 21 साल तो शादी की उम्र कर दी है गवर्नमेंट ने। फिर अब जल्दी जल्दी आपने सेक्स कर दिया और आपने कॉन्डोम लगाना बहुत ज़रूरी है। और एक और केस है, मैं आपको बताऊं, अच्छी क्वालिटी का कॉन्डोम लेना चाहिए। जो फ्री में बट रहा है, जो फैमिली प्लानिंग वाले दे रहे हैं निरोड टाइप का, ये लेके आओगे, एक तो उसमें रफनेस भी रहती है, उसमें कोई फ्लेवर भी नहीं है। अगर आप मुख मैथुन करना चाहते हैं तो फ्लेवर भी नहीं है, और उसमें क्या है कि फट जाता है साहब एक्सीडेंटली। आप तो कर रहे हो, आपको पता ही लग रहा है, इतना जोर, आप बड़े कामुक प्रवृत्ति के इंसान हो, आप जो है औरत को अपने ऊपर लिए हो, काउगर्ल चल रहा है और औरत ने झटका जो दिया तो कॉन्डोम ही फट गया। या आप मिशनरी पोजीशन कर रहे हो, आप उनके ऊपर चढ़ गए हो, ऐसा झटका दिया कि कॉन्डोम ही फट गया और शुक्राणु निकल गया, तो भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में बार बार मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अनवांटेड 72 और IPL पिल ज़रूर लेना है। इमीडिएटली 72 आवर्स से पहले लेना है, देर नहीं करना है, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। ठीक है, इमीडिएटली बाजार से खरीद के ले ही लेना है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि कॉन्डोम का बहुत ही इम्पोर्टेंस है, आप लोगों को समझना चाहिए। और कोई भी मेथड रियली वर्क नहीं करता है। और किसी की सुन के आप चलेंगे कि ये दिन ऐसा होता है, या समझो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान आप सेक्स करिए कॉन्डोम बिना लगाए, उस समय तो और भी कॉन्डोम लगाना चाहिए, नहीं तो आप खून हो जाएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय आप सेक्स कर सकते हैं, अमेरिकन रिसर्चर्स ने बताया कि वो सही है जब पीरियड चलता है लड़की को या औरत को। लेकिन उस समय फ़ायदा ये है कि ब्लड अगर लिंग पे लग भी रहा है तो वो लुब्रिकेंट का काम कर रहा है। और लेकिन अगर वो आप सोच रहे हैं कि नहीं होगा, पर हो भी सकता है, कोई गारंटी नहीं है इसकी। प्रॉब्लम यही है, कोई भी ठोक के नहीं बोल सकता है। पर ठोक के एक बात बोल सकता हूँ मैं कि अच्छे क्वालिटी का कॉन्डोम, 2 कॉन्डोम मत लगाओ। कोई मेरा वीडियो सुनेंगे कि अरे यार कॉन्डोम लगा के सेक्स करना, 2 एक के ऊपर एक, उसमें कॉन्डोम के बीच में भी फ्रिक्शन चालू हो जाएगा और उससे फटने का ज़्यादा डर है। आपके लिंग में इंजरी भी हो सकती है, अगली को भी चोट पहुंच सकती है। इसलिए ऐसा भी मत करो, कुछ भी अजीब सा प्रयोग मत करो, पर जो मैंने बात बताई उस पर ध्यान ज़रूर दो। ठीक है, तो जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलता हूँ किसी और दिन ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हुए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।